वक्त हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य, आप सिंगर हैं, जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, लता जी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति और एक बहुत बड़ा दुख का लम्हा हम सब के लिए। देखिए, अगर लता जी को कहा जाए कि वो भारत रत्न है, तो रत्न कभी सिर्फ एक कंट्री का नहीं होता। जैसे हीरा होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे हवा होती है, जैसे धूप होती है, जैसे पानी होता है, नदियां होती है, सब विश्व का एक नेचुरल रिसोर्स है, सबके लिए होता है। वैसे लता जी विश्व रत्न, मैं कभी उनके नाम के साथ ही नहीं लगाऊंगा, है वो रहेंगी, क्योंकि लोगों ने साथ देखिए, कल सरस्वती पूजा थी और आज सरस्वती पूजा के बाद इसको आप विसर्जन नहीं कह सकते, इसको आप ये नहीं, अदृश्य हुई है, लेकिन एक ऐसी देवी है लता जी, सिर्फ एक ऐसी भगवान है, एक ऐसी देवी है जिनको लोगों ने देखा और सुना है। बाकी किसी भी भगवान या किसी अवतार को लोगों ने ना देखा ना सुना है, सिर्फ एक शक्ति है। लता जी को तो लोगों ने देखा है, सरस्वती साक्षात है, उनको लोगों ने और जिंदगी भर सुनते रहेंगे। मेरे लिए रेडियो हो, टीवी हो, म्यूजिक हो, हर चीज लता जी है। और कोई भी संगीत लता जी के लिए है या लता जी संगीत के लिए है, इसमें दोनों में आपस में कंपटीशन है। संगीत कहता लता जी मेरे लिए, लता जी कहती संगीत मेरे लिए, तो आपस में द्वंद्व है। तो मैं लता जी को कैसे श्रद्धांजलि दूं, जिसने लता जी के चरणों में बैठ के काम किया है, उनके चरण स्पर्श किए हैं अपने हाथों से, और एक साथ स्टेज पे हमने कितने कॉन्सर्ट किए। मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि लता जी के साथ स्टेज पे मैं गा रहा हूँ, डुएट गा रहा हूँ। अभिजीत जी, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि लता जी के साथ स्टूडियो में मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले जूम में हम लोग मना रहे थे DDLJ का 25 साल, तो लता जी जूम में आई थी और थोड़ा थोड़ा याद दिलाया हम लोग ने कि कैसे रिकॉर्डिंग, कैसे क्या हो रहा है। तो अपनी अपनी वो है, लेकिन मैं उन बहुत चंद भाग्यशालियों में से हूँ जिनको लता जी के साथ काम करने का मौका मिला। अभिजीत जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं, आपने उनके साथ कई फिल्मी गाने रिकॉर्ड किए हैं, वो कोई ऐसा खास लम्हा जब आप के सामने लता जी पैरेलली वो गाने को रिकॉर्ड कर रही हो, वो कोई खास मौका जो आप आज के वक्त में याद कर रहे हो? देखिए, लता जी ने मेरे बारे में क्या कमेंट किया, ये काश मैं सबको कह सकता अगर कहीं पे रिकॉर्डेड होता या रिटन होता। लता जी मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन कभी भी मुंह के ऊपर मेरी तारीफ नहीं की उन्होंने। लेकिन जब जब उनकी नजरों से थोड़ा सा मैं अलग हुआ, तो उनके लोग आके मुझे कहते थे, उषा जी जैसे उनकी सिस्टर उषा मंगेशकर जी, फिर उनके जो असिस्टेंट होते थे अनिल मोहिले जी, वो आके बोलते थे, अरे दीदी आप बोलते कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, और शुरू में गाता। तो मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैं किसको थैंक यू बोलूं, लता जी को बोलूं या भगवान को बोलूं? मैं चंद भाग्यशाली में से हूँ। स्टूडियो में भी जब गाते थे हमने, बहुत मतलब यशराज के गाने जब भी हमने किए, और लता जी का एक चीज बता दूं, लता जी एक उदाहरण है सारे सिंगर्स के लिए। जो सिंगर्स लोग बोलते हैं ना कि सुबह उठ के गार्गल करना चाहिए, या ठंडा नहीं खाना चाहिए, या गरम ये सब पिए रखना चाहिए, लता जी ने सबको गलत प्रूव कर दिया। लता जी को बहुत शौक था हर तरह के खाना खाने का, वो मसाले वाले खाने, ठंडा, आइसक्रीम सब बहुत एंजॉय करती थी, इसलिए तो इतनी नेचुरल आवाज है। ये सब मैं शेयर करना चाहता था दर्शकों से कि ये सब दकिया न्यूज से और इन सब बातों पर विश्वास न करे, जो लता जी कहती है उससे विश्वास कीजिए। जी अभिजीत जी, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत गाने गाए हैं, रिकॉर्डिंग की है स्टूडियो में, स्टेज परफॉर्मेंसेज आप लोगों ने साथ की हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका संगीत के लिहाज से मैं जानना चाहूंगी। क्या कभी कुछ गलती होती थी तो वो आपको सुधारती थी, और कैसा उनका म्यूजिक कल्चर था, किस तरीके से म्यूजिक को वो पूजती थी, जैसा कि आप बता भी रहे हैं? जिस दौरान मैंने लता जी के साथ काम किया, उस दौरान मैं तो नया ही था। उसके बाद सिर्फ जो नेक्स्ट जनरेशन था उनके साथ ज्यादा काम किया, और लता जी के साथ मुझे जितना मौका मिला उतना ही काम किया। और लता जी हमारे लिए भाग्यशाली थी, वो उसी समय लता जी ने
गाना बंद कर दिया था या कम कर दिया था, तो कुछ गाने थे जो हमने साथ में गाए। और सबसे अच्छी बात यह कि उनके बगल में जाना या खड़े रहना या बैठना उतनी हिम्मत से मेरे में नहीं थी। जैसे ग्रीन रूम हम लोग के लिए बनता था स्टेज के पीछे, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। और कभी कभी बहुत एक बोलते ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन में मैं पड़ जाता था कि भीड़ बाहर आ जाती थी ऑटोग्राफ लेने। और कोई साउथ अफ्रीका में तो बहुत एम्बैरेसिंग था कि लता जी सामने खड़ी और ये लोग फैंस लोग आके हग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सब आज उनके सामने कोई मेरे से ऑटोग्राफ ले रहा है या मुझे हग कर रही है कोई, मतलब मेरे पैर कांप जाते थे कि ये क्या हो रहा है। सो मेरे कभी भी उतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके बगल में जाके बैठ जाऊं या खड़ा रहूं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे कंफर्ट फील कराया। स्टेज में भी, स्टेज में जब मैं गाता था वो चश्मे के अंदर से मुझे देखती थी और वाह वाह करती थी। तो ये सब चीजें ऐसा लगता कि सिर्फ एक मेमोरी है, ग्रैंड मेमोरी, जो हर सिंगर के भाग्य में नहीं है। अभिजीत जी शुक्रिया, वाकई आप खुश नसीब हैं कि आपने उनके साथ स्टेज शेयर किया है, आपने उनके साथ रिकॉर्डिंग की। लेकिन अब आज वो दुख भरी खबर आई जब लता जी अब हमारे बीच नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।